Hello everyone. Today we will discuss about phylum Nigeria. These are known as radiate animals because they show radial symmetry. And those animals that show radial symmetry, it means they don't have cephalizations. उनके अंदर cephalization नहीं है, कोई head formation नहीं है. तो ये जो है इनमें रेडियल सिमेट्री होती है. तो इससे पहले कि मैं आगे चलूँ, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस लेक्चर को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखें. कुछ दोस्तों ने मुझे कहा कि लेक्चर की लेंथ ज़्यादा है, लेक्चर्स आर टू मच लॉन्ग. देखें, 15-20 मिनट में फाइलम को कवर नहीं किया जा सकता और ये लेक्चर्स हैं जिस तरह आम क्लासेस होती हैं 45 या 50 मिनट्स की, ये भी वही है. तो अगर स्ट्रिक्ट सेंस में देखा जाए तो ये फाइलम जो है एक लेक्चर में भी कवर नहीं होता, लेकिन इसको मैंने कोशिश की है कि एक लेक्चर में कवर कर दूं. तो आप इसको ज़रूर सुने स्टार्ट से लेकर एंड तक. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले इस एनिमल को देखें कि ये देखें, आप इसकी मॉर्फोलॉजी को देखें कि ना इसको आप इसमें आपको कोई हेड फॉर्मेशन नज़र नहीं आ रही, कोई इसमें आपको हेड नज़र नहीं आ रहा. और इसकी सिमेट्री डेफिनेटली देखें, ये राउंड है और रेडियल होगी. और फिर यहाँ पर भी आप देखें कि ये, और मैं इसलिए ये पिक्चर्स आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये एनिमल्स जो हैं जो फाइलम नाइडेरिया से या पोरिफेरा से फाइलम नाइडेरिया या सिलेंट्रेटा से बिलोंग करते हैं, वो किस तरह के होते हैं. ठीक है, आप देखें समुद्रों के अंदर जो ब्यूटी है, खूबसूरती है, कितने आपको कलर्स नज़र आ रहे होते हैं. तो अक्सर आप टीवी में देखते हैं कि पानी के नीचे, समंदर के नीचे बड़ी कलरफुल वर्ल्ड होती है. तो उसमें कोरल्स जो हैं वो बहुत कंट्रीब्यूट करते हैं समंदर की ब्यूटी को. तो ये कोरल्स बुनियादी तौर पर जो हैं इसी फाइलम से बिलोंग करते हैं. देखें, नाइडेरिया में कोरल्स आ जाते हैं, जेलीफिशेस आ जाती हैं और हाइड्रास आ जाते हैं. ये इनके मेंबर्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे. कोरल्स, जेलीफिशेस और हाइड्रास, ये एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक हैं. देखिए, पिछले 2 लेक्चर्स जो फर्स्ट और 2 लेक्चर जो मैंने बनाए थे, फर्स्ट लेक्चर जो मैंने मेनली जो फर्स्ट लेक्चर बनाया था उसके अंदर मैंने ये सारी बातों को डिस्कस किया था कि डिप्लोब्लास्टिक क्या है, रेडियल सिमेट्री क्या होती है, वगैरह वगैरह. ये सारी बातें मैंने जो है वहाँ पर डिस्कस की हुई थी. तो आप उन लेक्चर्स को ज़रूर सुने ताकि आपको यहाँ पर अंदाज़ा हो जाए कि ये डिप्लोब्लास्टिक और रेडियल सिमेट्री वगैरह ये क्या चीज़ें हैं. लिहाजा इनके अंदर डिप्लोब्लास्टिक जो ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इनकी जो बॉडी है सेल्स की 2 लेयर्स पे मुश्तमिल होती है. ठीक है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म. ठीक है, इसलिए इनको डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहते हैं. फिर इनको बात यह है कि सेलेंट्रेटा क्यों कहा जाता है या नाइडेरिया. इनके देखें इस फाइलम के 2 नाम हैं, या इनको फाइलम सेलेंट्रेटा बोला जाता है या इनको फाइलम नाइडेरिया बोला जाता है. इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों इनको सेलेंट्रेटा बोला जाता है और क्यों नाइडेरिया बोला जाता है, ये बात आपने ज़हन में बिठा लेनी है कि क्यों बोला जाता है. देखिए, इन एनिमल्स में चलें पिक्चर से देखते हैं. देखें, आपको ये हाइड्रा है और ये जेलीफिश है. ठीक है, ये इसकी मेड्यूसा फॉर्म है, ये पॉलीफॉर्म है. देखें, अब इसके अंदर आप देखें ना, आपको ये कैविटी नज़र आ रही है, ये इसको हम गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कहते हैं. ठीक है, हाइड्रा में और जेलीफिशेस में भी देखें आपको ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नज़र आ रही है. तो इस कैविटी को, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी को सिलेंट्रॉन बोला जाता है. क्या बोला जाता है? सिलेंट्रॉन. ये इनकी इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव गट है, मतलब कि ये माउथ है और ये एनस है. ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम को पैटर्न, जो डाइजेस्टिव सिस्टम का ये वाला जो पैटर्न है जिसमें एक ही ओपनिंग हो, एक ही माउथ और एक ही एनस है. ठीक है ना, एक ही ओपनिंग माउथ बना रही है, एक ही ओपनिंग एनस बना रही है, उसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. तो ये सिलेंट्रॉन जो है इनका इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है. यहाँ पर भी आप देखें, this is cylindron. This gastrovascular cavity is basically cylindron. So due to this cylindron, this gastrovascular cavity, they are known as coelenterata. तो ल्यूकॉट जो है इन्होंने ये सेलेंट्रेटा की जो टर्म है ये प्रपोज की. दूसरे नंबर पर इनको नाइडेरिया क्यों बोला जाता है, इसके पीछे क्या साइंस है, क्या रीजन है. देखिए, इनके टेंटिकल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले ये टेंटिकल्स. ठीक है, ये टेंटिकल्स हैं और यहाँ पर भी आप देखें ये टेंटिकल्स हैं, इसके भी टेंटिकल्स हैं. इनके टेंटिकल्स में बुनियादी तौर पर कुछ बहुत यूनिक और स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिनको नीडोसाइट्स बोलते हैं. नीडोसाइट्स, these नीडोसाइट्स आर स्टिंगिंग सेल्स. these आर स्टिंगिंग सेल्स. इनके अंदर कुछ ये सेल्स टॉक्सिन रिलीज करते हैं जब ये अपने
अपने आप को अपना डिफेंस करते हैं या प्रे को पकड़ते हैं, तो इन सेल्स की मदद से ये इस प्रे के अंदर या उस एनिमल के अंदर जो इनको नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, इन सेल्स की मदद से ये उसकी बॉडी के अंदर टॉक्सिन रिलीज करेंगे। ठीक है, तो इन सेल्स की प्रेजेंस की वजह से जो उनके टेंटिकल्स में मौजूद होते हैं, इनको नाइडेरिया बोला जाता है। सो नाइडेरिया इज कंसर्न्ड विद नीडोसाइट्स एंड सिलेंट्रेटा इज कंसर्न्ड विद सिलेंट्रॉन। ठीक है, सिलेंट्रॉन से सिलेंट्रेटा और नीडोसाइट से नाइडेरिया। तो देखिए इनको दो नाम मिले हैं। क्यों इनको आप आपको पता चल गया है कि इनको सिलेंट्रेटा या नाइडेरिया क्यों बोला जाता है। अब इनके अंदर ये जो नीडोसाइट सेल्स होते हैं, ये जब कोई भी एनिमल इनकी अप्रोच में आता है जिसको ये खाना चाहते हैं, तो ये अपने टेंटिकल्स की मदद से, देखिए अपने टेंटिकल्स की मदद से उसके ऊपर अटैक करते हैं और टेंटिकल्स में मौजूद जो नीडोसाइट सेल्स हैं वो एक खास किस्म का टॉक्सिन रिलीज करते हैं जिसको हिप्नोटॉक्सिन कहते हैं। ये टॉक्सिन उस एनिमल के अंदर दाखिल हो जाता है और उसको टेम्पोरेरीली पैरालाइज्ड कर देता है, और अगर ये ज़्यादा मिकदार में रिलीज किया जाए तो उसकी डेथ भी हो सकती है। तो जब वो एनिमल पैरालाइज्ड हो जाता है तो उसको फिर ये खा जाते हैं। इनकी जो टोटल स्पीशीज अभी तक साइंटिस्ट के पास रिकॉर्ड में है वो 11,000 है। ठीक है, चलिए अब फर्दर इनके सेल्स की तरफ आते हैं, क्योंकि जो नीडोसाइट्स हैं, जो सेल्स हैं, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स। ये इनका एक यूनिक फीचर है। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि हर फाइलम में कोई ना कोई आपको ऐसी खसूसियत नजर आएगी जो उस फाइलम का यूनिक फीचर बनाएगी। अब फाइलम पोरीफेरा में जाहिर है उनका जो यूनिक फीचर है, कौन बना रहा था आप देखें। ठीक है, हर फाइलम में आप देखेंगे कि कोई ना कोई एक दो चार करैक्टर ऐसे आएंगे जो उस फाइलम को जो है वो यूनिक बना देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे फ्रॉम रेस्ट ऑफ द फाइलम्स, फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एनिमल्स। तो हर फाइलम के अंदर कोई ना कोई नई एवोल्यूशनरी चेंज आया होता है। तो इनके अंदर जो एक नया एवोल्यूशनरी चेंज आया, इनके अंदर जो नई डेवलपमेंट आई वो ये थी कि ये जो छोटे छोटे नीडोसाइट सेल्स हैं जो बैटरीज की तरह बिहेव करते हैं इनके अंदर, वो मौजूद हैं। तो ये देखें इन सेल्स की मदद से ये अपना डिफेंस करते हैं, शिकार को पकड़ते हैं। तो ये कई तरह से इनके काम आता है। इन सेल्स के अंदर जो है एक खास किस्म का ऑर्गेनेली मौजूद होता है। मैं आपको जरा पिक्चर दिखा दूं, देखें ये पूरे का पूरा जो सेल है इसको नीडोसाइट कहते हैं। दिस इज नीडोसाइट। ये सेल सारे का सारा, ये देखिए ये सारे का सारा सेल जो है ये नीडोसाइट है, इसको नीडोसाइट कहेंगे। इसके बीच में ये आपको जो राउंड सी स्ट्रक्चर नजर आ रही है ना, ये वाली, ये राउंड सी स्ट्रक्चर जो है ये इसका जो है वो निमेटोसिस्ट है। दिस इज निमेटोसिस्ट, जिसके अंदर आपको ये स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये निमेटोसिस्ट। अब ये निमेटोसिस्ट जो है, जो इसके बीच में ये देखिए ना बाहर इजेक्ट हुआ हुआ है, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर, मैं सेल की बात नहीं कर रहा, जस्ट इसके बीच में ये जो स्ट्रक्चर है निमेटोसिस्ट, इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब इन एनिमल्स में ये निमेटोसिस्ट यानी कि ये स्ट्रक्चर जो है, जो इनका ऑर्गेनेली है बुनियादी तौर पर, इन सेल्स का ऑर्गेनेल, जैसे ये न्यूक्लियस ऑर्गेनेली है उसी तरह ये निमेटोसिस्ट भी इनका एक ऑर्गेनेली है। ठीक है, ये तीन तरह से इनके अंदर काम करता है। निमेटोसिस्ट इनके अंदर तीन तरह से फंक्शन करता है, पेनिट्रेंट, वॉल्वुलेंट और ग्लूटेनेंट। ठीक है, तो निमेटोसिस्ट इनके अंदर तीन तरह के होंगे, पेनिट्रेंट होते हैं, वॉल्वुलेंट होते हैं और ग्लूटेनेंट होते हैं। अब पेनिट्रेंट क्या है? अब शिकार आता है, अब ये जो निमेटोसिस्ट है या तो उस शिकार के अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे, धंस जाएंगे, घुस जाएंगे उसके अंदर और फिर उसके अंदर टॉक्सिन रिलीज करेंगे। तो इस तरह के जो निमेटोसिस्ट हैं उनको हम पेनिट्रेंट कहते हैं। दूसरे कुछ एनिमल्स में इनके कुछ जो मेंबर्स हैं उनके अंदर जो निमेटोसिस्ट हैं वो वॉल्वुलेंट होते हैं। वॉल्वुलेंट से क्या मुराद है कि ये उस एनिमल के ऊपर लिपट जाएंगे। ठीक है, लिपट जाएंगे और लिपट जाएंगे और फिर उसके अंदर टॉक्सिन रिलीज करेंगे, अपने आप को उसके ऊपर ठीक है वो लपेट लेंगे और फिर उसके अंदर टॉक्सिन रिलीज करेंगे और उस एनिमल को पैरालाइज कर देंगे। ल्यूटेनेंट से क्या मुराद है कि ये जब वो एनिमल इनकी अप्रोच में आएगा तो ये उसको जब खाना चाहेंगे तो ये इसके साथ चिपक जाएगा। ठीक है, चिपक जाएगा उसके साथ। तो देखें यहाँ तो निमेटोसिस्ट जो है इनका एक्शन देखें ये किस तरह से काम कर रहे हैं। यहाँ तो ये निमेटोसिस्ट जो है ये उसके अंदर शिकार के अंदर पेनिट्रेट हो जाएंगे या उसके इर्द गिर्द लिपट जाएंगे या उसके साथ चिपक जाएंगे। तो तीन तरह से ये बिहेव कर रहा है, तीन तरह से ये काम कर रहा है। ठीक है, तो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। निमेटोसिस्ट आर ऑर्गेनेलिस,
निमेटोसिस्ट एक ऐसा ऑर्गेनेली है जिसके इर्द गिर्द एक रस्सी सी जो है वो लिपटी हुई होती है, ठीक है, जो कि जिसकी मदद से फिर शिकार को पकड़ते हैं। ये देखें,